जय हिंद साथियों। दोस्तों, महत्वपूर्ण धाराएं आपको पता होगा। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इसमें 511 धाराएं हैं, 23 अध्याय में वर्णित हैं। तो इन्हीं में से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, जैसे कि धारा 307। ये धारा 307 कब लगेगी? जब हत्या की कोशिश की जाएगी। याद रखना, तो हत्या की कोशिश पर धारा 307 लगती है। हत्या का दंड, हत्या का दंड अगर देना है तो धारा 302 के तहत दिया जाएगा। धारा 302 में हत्या के दंड के लिए प्रावधान किया गया है। बलात्कार, आपसे पूछे बलात्कार की परिभाषा किस में दी हुई है? आर्टिकल 375 बलात्कार की परिभाषा देता है। 376 में बलात्कार से रिलेटेड जो जानकारी है वो दी हुई है, याद रखना। आगे बात करते हैं डकैती की। तो डकैती के लिए 395 धारा का जो प्रयोग है वो किया जाता है। डकैती करता कितने व्यक्ति के साथ मिलकर है? कोई तो एक व्यक्ति करेगा कोई किसी काम को तो वो चोरी कहलाएगा, 2 व्यक्ति करेंगे तो लूट कहलाएगा, और 5 व्यक्ति मिलकर करेंगे तो वो डकैती कहलाएगा। आपने कोई अप्राकृतिक कृत्य किया है, अर्थात ऐसा कार्य किया है जो नेचुरल या प्राकृतिक जो आपकी चीज़ें होती हैं उनके अनुसार नहीं है, उनके विपरीत कोई काम किया है, तो धारा 377 आप पर लगेगी। डकैती के दौरान हत्या, 395 में डकैती है। अगर डकैती के दौरान आपसे हत्या हो जाती है तो आप दंडित किए जाओगे धारा 396 के तहत। आगे बात करते हैं, आपने किसी के खिलाफ कोई आपराधिक षड्यंत्र रचा है तो इसके लिए 120 धारा बी के तहत, 120 बी के तहत आप अपराधी माने जाओगे। अपहरण 365 में दे रखा है, आपने सबूत मिटाने की, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है तो धारा 201 आप पर लगेगी। समान आस्य, तो ये समान आस्य पे धारा 34 जो है वो लगती है, याद रखना। आपने किसी से छीना झपटी किया है, मान के चलो किसी के कान पे पिस्टन रखे, कट्टा रखे, ऐसा कुछ रख के आपने मतलब किसी से छीना झपटी करने की कोशिश की है तो 412 धारा आप पे लगेगी। आपने किसी के साथ छल किया है तो 415 धारा आप पर लगेगी। आपने चोरी की है, 378 धारा आप पर लगेगी, और किसी ने आपके खिलाफ कोई शिकायत की है चोरी की तो याद रखना। 141 धारा में क्या दे रखा है? विधि विरुद्ध जमाव, यानी कानून के विरुद्ध अगर कोई जमावड़ा खड़ा करता है तो वो धारा 141 का उल्लंघन करता है, फिर वो दंडनीय होगा। आपने पुलिस के सामने मिथ्या साक्ष्य रखे, झूठे सबूत उपलब्ध कराएं तो आपने उल्लंघन किया है धारा 191, इसी के अनुसार आप दंडित करे जाओगे। हत्या करना, तो वो धारा 300 में दे रखा है, हत्या करना 300 में। अगर आपने खुद की कोशिश या जान लेने की कोशिश की है, आत्महत्या करने की कोशिश की है, तो ये धारा 309 में वर्णित है, खुद की जान लेने की कोशिश, याद रखो। आपने किसी के साथ में ठगी करने का प्रयास किया है तो धारा 310 आपके ऊपर लगाई जाएगी। और किसी महिला ने यदि गर्भपात करने की कोशिश की है तो धारा 312 का उल्लंघन किया है उसने, 312 धारा के तहत वो दंडित की जाएगी। 351 धारा आप जब लगेगी जब आप किसी के ऊपर हमला करोगे, 351 लगेगी। आपने किसी स्त्री की लज्जा भंग की है तो धारा 354 आपके ऊपर ठोकी जाएगी, याद रखो। बात करते हैं, देखिए अपहरण की परिभाषा को, तो वो है धारा 365 में, धारा 362 में। छल, छल से रिलेटेड धारा है 415, मैंने आपको बताया था छल अगर आप करोगे तो। गृह भेदन, यानी आपने किसी के घर को भेदने की कोशिश की है तो 445 धारा के तहत आप दंडनीय रहोगे। 494 धारा कब लगेगी? पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, यानी दोबारा से विवाह कर लेता है, पति हो या फिर पत्नी हो, तो उसने 494 धारा के तहत उल्लंघन किया है, इसी के अनुसार वो दंडित किया जाएगा। मानहानि की है आपने किसी की, तो मानहानि का दावा कर सकता है 499 धारा का उपयोग करके कोई भी। 511 धारा में क्या वर्णित है? आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के करने के लिए जो प्रयत्न या प्रयास करेगा, जिसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, तो ऐसा वर्णन किया गया 511 धारा में, है ना। 300 में तो मैंने आपको पहले बताया था हत्या है। 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति, मान के चलो आप लोग मारने गए, राम को मार दिया श्याम को, तो ये 300 धारा 1 के तहत आपने उल्लंघन किया, 301 के तहत। 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की, आईपीसी धारा 303।
आजीवन कारावास से दंडित व्यक्तियों द्वारा हत्या के लिए दंड। 304 में क्या आता है, हत्या की श्रेणी में न आने वाले गैर इरादतन हत्या के लिए दंड। और बात करता हूं मैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है धारा 304 ख, जिसमें दहेज के लिए आप अगर किसी की मृत्यु करते हो स्त्री की, तो वो आपने उल्लंघन किया है, ठीक है ना। धारा 304 की ख का आप दंडित किए जाओगे। 304 के क में क्या है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। उपेक्षा का मतलब बुराई करते हुए किसी की मृत्यु आपने कारित की है तो। शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण या प्रयास करना 305 धारा में आएगा। 306 धारा में आएगा आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी किसी को उकसाना इत्यादि कंडीशन आ सकती है। 307 धारा में आता है हत्या करने का प्रयास, प्रयत्न किसी का। और 308 में आता है गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास, इरादा नहीं था लेकिन हत्या करने का प्रयास हो गया फिर, है ना, एकाएक। आत्महत्या का प्रयत्न 309 धारा में आएगा, याद रखना। ठगी 310 में, और ठगी के लिए दंड 311 धारा में दे रखा है। स्त्री अगर गर्भपात कारित करती है 312 धारा में आएगी। 313 धारा लगेगी, स्त्री की सहमति के बिना कोई गर्भपात कराने की कोशिश करता है तो स्त्री इसके खिलाफ जो है वो कोर्ट पहुंच सकती है। 314 धारा में है गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु, याद रखो। आगे 315 में है शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। मान के चलो कि भाई कोई मतलब लड़की पैदा हो रही है तो उसे साथ के साथ ही मतलब वहीं के वहीं ख़त्म करवाना, या फिर पैदा हो गई तो फिर उसे मृत्यु कारित कराना 315 धारा में आएगा। 120 ए में आता है आपराधिक साजिश की परिभाषा। 120 बी में आपराधिक साजिश की सजा आती है ना। अच्छा, धारा 121 कब लगती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है, युद्ध छेड़ने का प्रयास किया या युद्ध छेड़ने के लिए किसी को उकसाया है। धारा 124 ए में आता है राजद्रोह, आपने राजद्रोह किया है। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव आता है। 142 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य अगर आप हैं तो 142 धारा का उल्लंघन आपने किया है। 191 में आता है पुलिस के सामने मिथ्या सबूत रखना, साक्ष्य देना। 375 धारा में आता है बलात्कार की परिभाषा। 376 में आता है बलात्कार के लिए सजा। और 376 डी में आता है ग्रुप बना के यानी सामूहिक बलात्कार। 376 के डी ए में आता है 16 वर्ष से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए सजा। और 376 के डी बी में आता है 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के या उसके साथ सामूहिक बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान। 376 के ई में आता है बार बार अपराध करने वालों के लिए सजा। और 377 में आता है अप्राकृतिक अपराध। तो ये कुछ धाराएं थी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट थी।